प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात थे या जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, उनके मुताबिक कमेटी के सामने भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। और जैसे शुरू में हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की ख़बर का जिक्र किया कि PTI ने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की दावत है वो कबूल कर ली है, लेकिन वो वज़ीर आज़म हाउस में और स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करने से इनकार कर रहे हैं। और उनका ये मौक़िफ़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूम में अगर मुलाकात हो वज़ीर आज़म साहब के साथ तो PTI बैठने के लिए या अपोजिशन बैठने के लिए तैयार है। इस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और राना आतिफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। दानियाल साहब आपका, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे शुरू करेंगे। दानियाल साहब, सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से आपके इल्म में है कि काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा है। अभी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा है कि अपोजिशन वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि स्पीकर चैम्बर में मुलाकात नहीं होगी और वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात नहीं होगी। उनके मुताबिक उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब को भी ये बता दिया है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर ही जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है वहाँ पर मुज़ाकरात किए जाएँ या मुलाकात की जाए। आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब हमें हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है, आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मुलाकात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मुलाकात और मुलाकात ना होना तो आई थिंक ये दिस इज अ स्टेप टू। पहले इनके पास डोमेन किसके पास है बात करने का, जमात का और पार्टी नैरेटिव, उसको डिटरमिन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कभी गौहर साहब करते हैं, कभी खान साहब की बहनें करती हैं, कभी इनकी पार्लियामेंट्री जमात करती है और कभी कोई और करता है। जब तक अक्रॉस द बोर्ड जो आपके कॉरेस्पॉन्डर्स हैं वो ही डिटरमिन नहीं होते तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमें क्या ऑफर आ रही है या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आई थिंक दैट इज द सेकेंड स्टेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डिटरमिन कि इनके बिहाफ पे बात जो है और इनकी जो टीम है उसमें अचकजई साहब करेंगे, जिन मौलाना साहब का आपने जिक्र किया वो करेंगे, वो कोई और करेगा। तो इनकी सफ़ों में जो तफरीक है और क्लैरिटी नहीं है, वही आज तक मसले और हाँ, मसाइल नहीं का नहीं जड़ है। नहीं, लेकिन दानियाल साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जब खुद जाकर वहाँ पर अपोजिशन लीडर साहब को दावत दी, उनसे हाथ मिलाया, बैरिस्टर गौहर साहब से हाथ मिलाया, असद कैसर साहब से, तो फिर आप अभी भी समझते हैं कि तफरीक है या कन्फ्यूजन है कि इख्तियारात किसके पास हैं? देखिए, वो तो हमारा किरदार है या हमारा एक अपना ज़र्फ़ है कि हमने हाथ मिलाया। जब इनकी जमात के वज़ीर-ए-आज़म थे तो कुर्सी उस तरफ करके बैठते थे और देखना भी मुनासिब नहीं समझते थे। तो उसको हाथ मिलाना, हम तो डे 1 से कहते हैं कि बैठकर मफ़ाहमत से चीज़ें आगे चलाएँ, बैठकर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। लेकिन जिनका रूट ही देखें ना कि अगर आपने बोई ही नफ़रत, तफ़रीक और आग लगाना है, तो आप कोई बेहतर हार्वेस्ट जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ व्हाट दे आर। तो इसलिए उनको हाथ मिलाने का ये मतलब तो नहीं है कि इनकी पार्टी ने इनको डोमेन दे दी, अभी अलीमा बाजी ने इनको डोमेन दे दी या इनकी जो केपी की गवर्नमेंट है उनकी डोमेन इनके पास आ गई या पूरे पाकिस्तान में कौन इनके बिहाफ पे बात करेगा। तो ये जो क्लैरिटी ना होना जो है और बार-बार एक फरीक से कमिटमेंट करना और फिर दूसरा फरीक का गलत करना, फिर एक फरीक के साथ कोई हम बैठकर चीज़ें नेगोशिएट करना और फिर दूसरा फ्रीक उसका वायलेशन करना। तो आई थिंक इस ड्यू प्रोसेस में व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ टू डिटरमिन दैट हू हैज़ द सोल पावर टू चल, स्पीक एंड टू टेक द नैरेटिव फॉरवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राना साहब, अब ये तनकीद आपने पहले भी सुना होगा कि जी इख्तियारात किसके पास हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से जैसे अलामा साहब की मैंने ख़बर का ज़िक्र किया, तो अभी भी जो दानियाल साहब कह रहे हैं कि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर, या अभी तक ये तयन नहीं हुआ कि पार्टी के अंदर इख्तियारात किसके पास हैं, अगर मुलाकात होती है तो कौन मुलाकात का हिस्सा बनेगा? जी, देखें, अगर तो इख्तियारात की बात है ना, तो मैं आप बताऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये अपनी तरफ फैसला कर लें कि इनके पास कितना को इख्तियार है। वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनके पास कितना को इख्तियार है। वी ऑल नो दैट। तो दूसरा ये कि इनको ना डेमोक्रेटिक पार्टी से इनको डील करने का इनको पता नहीं है। बिकॉज़ ये बेसिकली इनकी सारी ट्रेनिंग है ना, वो एक ख़ानदानी जमातों में है,
कि अगर पहले बाप है उसका भाई हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, भतीजा हो जाएगा, समधी हो जाएगा, शौहर हो जाएगा, क्योंकि ये जमातें तो कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल इनकी तो है कोई नहीं है। हमारी जमात है डेमोक्रेटिक, उसमें सबको पता है, सिर्फ इनको नहीं पता। अगर अचकजई को हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है, नासिर अब्बास को अगर हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है, देखिए वो मुज़ाकरात उन लोगों ने ही करने हैं और पार्टी की लीडरशिप ने ही करने हैं, अगर मुज़ाकरात मीनिंगफुल मुज़ाकरात करने हैं। तो ये तो एक मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं है। मुज़ाकरात जब भी उन्हें पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उसी ने कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, अचकजई हो गए, नासिर अब्बास हो गए, यही 4-5 लोग हैं, असद कैसर साहब हो गए, ठीक है। वो ना मैंने जाके करने हैं ना बैरिस्टर दानियाल ने जाके करने हैं। और इनकी तरफ से जो भी जिनके पास अगर कोई इख्तियार है वज़ीर आज़म के पास या उनकी किसी टीम के पास अगर है, दैट इज़ अ बिग इफ, तो वो उनकी तरफ से मेरा ख्याल वो आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मुज़ाकरात देखें, इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम एक क्राइसिस है। अदरवाइज़ हमने मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए करने हैं? हुकूमत जब कहती है हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हुकूमत भी कहती है आए बैठे, इसका मतलब है कि हुकूमत एक्सेप्ट कर रही है कि क्राइसिस है। और क्राइसिस क्या है? क्राइसिस एक पार्लियामेंट्री क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि इस हुकूमत के पास पिछले 4.25 साल 4.5 साल से ये पाकिस्तान को उस नहज पे ले हैं कि पाकिस्तान आज बिल्कुल जैम है, पाकिस्तान की इकॉनमी टैंक कर गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के सारे जो मोतबर इकोनॉमिक्स के जो जरीदे हैं वो सारे ये लिख रहे हैं इसके ऊपर। और ये है कि पाकिस्तान की तहरीक के अंदर सबसे कम 4-4.5 साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और वो इस दौर के अंदर हुई है 2.2%। हमारे रीजन के अंदर देखें, भूटान जैसे मुल्क 6-7% से ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ हमारा और नेपाल का मुकाबला रह गया साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5% है। और ये कभी नहीं हुआ कि इतनी पैरिटी 75 सालों में पाकिस्तान की अपने रीजनल पीयर्स के साथ कभी आज तक नहीं हुई। पाकिस्तान हमेशा या 2-4% ऊपर ग्रो करता था या 10-15% नीचे ग्रो करता था। ये पहला वक्त है कि पाकिस्तान साउथ एशियन पीयर से तकरीबन आधी ग्रो भी नहीं कर रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी। पिछले 3-4 साल की जो ग्रोथ है, जो मुज़ाकरात के हवाले से जो आपकी नाज़रीन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी नहीं, मैं सिर्फ आ रहा हूँ मुज़ाकरात हुकूमत कर गई है। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर हम नेट ग्रोथ निकालें ना, नेट ग्रोथ ऐसे निकलती है पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस जीडीपी ग्रोथ, तो वो हमारी नेगेटिव 0.3% है, क्योंकि हमारी जो आबादी में इजाफे की शरह है वो 2.5% है, और जो हमारी जीडीपी में इजाफे की शरह है पिछले 4 साल में वो 2.2% है। कर्जे हमारे डबल हो गए। हमारे जो टैक्स कलेक्शन है, जो हमने 75 सालों में टैक्स इकट्ठा किया था कायदे आज़म से लेके इमरान खान तक, वो शहबाज शरीफ ने अकेले ही उतना टैक्स लोगों के ऊपर डाल दिया 4 सालों के ऊपर। और वो नहीं किया उन्होंने, कोई हॉरिजॉन्टली नहीं उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया, उन्होंने वर्टिकली टैक्स इकट्ठा कर दिया। अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, अब मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात कर ही इसलिए रही है क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान इन अ स्टेट ऑफ अ पोली क्राइसिस ये होता है कि कोई एक क्राइसिस नहीं है यहाँ पे। इस टाइम पार्लियामेंट्री क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इकोनॉमी का क्राइसिस है, गवर्नेंस का क्राइसिस है। सो ये मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई चाहती है, ठीक है, आए ये फॉर्म 47 ही है, वो तो अब बात किसमें कोई डक्की चुपी बात नहीं है, लेकिन चलें जैसे भी अब ये बैठे हुए हैं, अब हमें इनके साथ ही बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके कुछ सीबीएम होते हैं। सीबीएम ये होते हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो, तो जो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है तहरीक का, उसका नाम इमरान खान है। अगर आप यही जो जबरी हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि आप इमरान खान से उसकी मुलाकातें नहीं करने देंगे 7 माह, फिर आप लोगों को ये लेक्चर देते हैं और जी ये तो सड़कों पे आ जाते हैं और ये फलाना करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो मज़ीद कुछ अहम सवालात हैं वो हम सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है वो भी सामने आ जाए।